बोले सोनिहार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं खबर खालसा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब आरटीओ ऑफिस जाएगा छूट। ये कहावत भोपाल के आरटीओ जितेंद्र चौहान साहब के लिए सटीक बैठती है। नमस्कार, खबर खालसा में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपका बाबा खालसा आज आपके लिए आरटीओ भोपाल की लूट खसूट की खबर लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। विगत कुछ महीनों पहले खबर खालसा की टीम ने आरटीओ भोपाल की लूट खसूट कर उनका पीछा कर उनकी कार्रवाई पर पक्की निगरानी कर हमने एक खबर रिलीज की थी, ग्राउंड ले स्तर पर रिपीट की थी, जिसमें ये भोपाल नए बाईपास पर बाहर से आने वाले जो ट्रक हैं या बाहर से आने वाले जो टैक्सी वाले हैं उन सबको रोककर और मन मर्जी से डरा धमका कर एंट्री के नाम पर, ओवरलोड के नाम पर, भिन्न भिन्न तरीकों के नाम पर अवैध वसूली किया करते थे। कुछ ट्रांसपोर्टरों ने हमसे शिकायत की, खबर खालसा से हेल्प मांगी। हम लोग जमीन पर उतरे, ग्राउंड लेवल पर उतरे, उनका पीछा किया, पूरी चीजों की रिपोर्टिंग की। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमें खबर खालसा की टीम को देखकर आरटीओ भोपाल का अवैध भाग रहा था, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। जहां खबर खालसा की टीम की कार नजर आ जाए वो भाग जाए, जहां वो जाके कार्रवाई लूट खसोट की शुरू कर दे, खबर खालसा की टीम जाए उनकी कार देके तो वो भाग जाए। जब हमने खबर रिलीज की, वरिष्ठ अधिकारियों से इसमें बात की, तो 2-2.5 महीने तक इस पे विराम लगा और 2-2.5 महीने के बाद अभी 15-20 दिनों से इनकी लूज खसूट भोपाल बाईपास पे फिर शुरू हो गई। कल परसों हमारे पास कुछ ट्रांसपोर्टरों ने, जिनके हम नाम नहीं बता सकते, वो इसलिए कि भोपाल आरटीओ की तरफ से कहीं उनको समस्याएं ना खड़ी करने, उनको प्रताड़ित ना करने लगे, इसलिए हम आपको नाम नहीं बता सकते। लेकिन उन्होंने हमें फोन लगा के बताया कि भोपाल आरटीओ फिर लूट खसूट का काम ट्रक वालों से और टैक्सी वालों से शुरू कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, अवैध कमाई कर रहा है, अवैध तरीके से लोगों से पैसे लेने का काम कर रहा है। हम जब पहुंचे, सूखी सुमरिया से 1 किलोमीटर आगे आरटीओ उड़नदस्ता का वाहन खड़ा हुआ था और 6 से 7 बड़े बड़े ट्रालों को रोककर खड़ा हुआ था। जब हम वहां गए, हमारी गाड़ी जैसे ही देखी, आरटीओ के स्टाफ में जब हमने उनकी गाड़ी पर नजर मारी तो एक भी अधिकारी उसमें मौजूद नहीं था। 4 पुलिस वाले, 1 हवलदार वो गाड़ी में बैठे हुए थे और कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। जब उन्होंने हमें देखा तो कार्रवाई स्थगित उनकी हो गई, उन्हें रोक दिया। और जो उनका ड्राइवर है, जो परमानेंट उड़नदस्ते पे ड्राइवर चलता है, छगन उस पर नहीं था और एक पुलिसकर्मी खुद उड़नदस्ते को भोपाल बाईपास पर उड़ा रहा था। अब सवाल यह है कि विभाग ने सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी हुई है, उस पुलिसकर्मी को ये किसने जिम्मेदारी दे दी कि आरटीओ उड़नदस्ते की गाड़ी, उड़नदस्ते को वो उड़ाए, ड्राइवर को हटाकर? पहली बात। दूसरी चीज, जब हमने उन ट्राले वाले ड्राइवर से बात की तो उन्होंने हमसे कहा कि सर, हमें 3 घंटे से आरटीओ ने, उड़नदस्ते में जो पुलिसकर्मी है, उन्होंने हमें यहां 3 घंटे रोका हुआ है और हम उनको कह रहे हैं कि हमारे पास गाड़ी में पूरे कागज कंप्लीट है, हमारी गाड़ी अंडरलोड है, आप हमारे कागज चेक कर लीजिए। लेकिन जितने पुलिसकर्मी आरटीओ उड़नदस्ते पर बैठे थे, किसी ने भी उनकी कागज नहीं चेक किए। ट्राले वाले ड्राइवर कागज चेक कराना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सीधा ओवरलोड आपकी गाड़ी में है और उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं। हालांकि ड्राइवर ने इससे स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मुझसे पैसे नहीं मांगे, मेरे जो सेठ हैं वो शायद गाड़ावाड़ा या नरसिंहपुर के हैं और उनसे बात हुई है, उन्होंने कितने पैसे उन्होंने मांगे हैं, अब वो पैसे भिजवा रहे हैं और हम इसके लिए इंतजार में यहाँ खड़े। जब हमने पूछताछ की और हमने
वहां ग्राउंड स्तर की कैमरे पर ये सब चीजें को शूट करने का प्रयास किया या शूट करने लगे, तो आरटीओ उड़न दस्ते में जितने पुलिसकर्मी बैठे थे, हवलदार और पुलिसकर्मी, सारे के सारे गाड़ी स्टार्ट लेकर भाग गए। जैसे पिछले बार भी ये भगे थे और आज भी उन्होंने खबर खालसा की टीम को जैसे ही देखा और हम वीडियो बनाने लगे, शूटिंग करने लगे, शूट करने लगे स्पॉट के खबर को, वो भाग गए। हमने उनका मुबारकपुर, नरसिंहगढ़ रोड के पास जो मुबारकपुर है उसके पास जो चेक पोस्ट है, वहां तक उनका पीछा किया और हम ये देखना चाह रहे थे कि अब ये यहां से भाग के और कहां लूट खसूट की ये कार्रवाई करेंगे, हमें कहीं नजर नहीं आए। ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। स्पष्ट एक बात और बने की तो यह है कि उसमें जितने पुलिसकर्मी थे सबने यूनिफॉर्म पहनी थी। किसी की नंबर प्लेट, नेम प्लेट जो होती है ना ये राइट साइड में जेब के ऊपर, ना तो नेम प्लेट थी ना वेच नंबर था, सिर्फ यूनिफॉर्म थी। वो कौन थे, क्या थे, ये कभी किसी गाड़ी वाले को पता न लगे। ये क्या सब चल रहा है मोहन सरकार में, इस विषय में हमने उसी स्पॉट पर खड़ा होकर आरटीओ जितेंद्र चौहान जी को फोन लगाया, 3 बार फोन लगाया, उनसे पूछे कि ये जो उड़नदस्ता यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, आज का ये शेड्यूल इनका क्या है। उन्होंने 3-4 फोन हमने उनको लगाए, एक बार भी फोन रिसीव नहीं किया। अब हम कमिश्नर परिवहन से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि कमिश्नर साहब आप बताइए, लूट खसूट ये किस स्तर पे हो रही है? उड़नदस्ता भोपाली पे कम से कम असिस्टेंट आरटीओ तो होना चाहिए, 1-2 स्टाफ तो कम से कम वहां पर आरटीओ कर्मी होना चाहिए। ये किसने अधिकार दे दिया है पुलिस कर्मियों को और एक हवलदार को कि उड़नदस्ता भोपाल का खुद ही चलाएं, ड्राइवर को हटा के खुद ही चलाएं, खुद ही उड़ाते फिरे और लूट खसूट करते रहे? पूछता है आपसे मध्य प्रदेश जनता, आपसे पूछना चाहती है कमिश्नर साहब, ये कैसा आपका परिवहन विभाग है? नमस्कार। कौन सी गाड़ी है आपकी? जी भाई 69 कितनी गाड़ी है आपके साथ में? 56 कितनी गाड़ी है आपकी? 4 गाड़ी। 4 गाड़ी। तो आप परमानेंट चलते हो रोड पे? नहीं परमानेंट नहीं, अच्छा, आज ही निकले हो क्या? आज ही निकली है, कम से कम 1.5 महीने की। 1.5 महीने। तो आरटीओ ने रोक लिया आपको? रोक लिया। कितने पैसे मांग रहे हैं एंट्री के? वैसे तो भाई साहब से बात हो गई, भाई साहब से बात हो जाए। तो आपकी गाड़ी में ओवरलोड है, कागज वागज है, सब चीजें, सब चीज़ है, उसके बाद भी आरटीओ ने रोका हुआ है? कागज उन्होंने मांगे ही नहीं। आप सब कागज भी नहीं मांगे? तो मांग करें तो हम देंगे कहाँ? बस खड़ा करके रखा है, तंग कर रहे हैं आपको। चलिए ठीक है। अब क्या हुआ, छोड़ दिया आपको? छोड़ दिया आपको, जोर से बोलो। छोड़ दिया। भाग गए मीडिया गाड़ी को देख के? हाँ भाग गए। चलिए इनसे डरिएगा मत। खबर खालसा मेरी चैनल है, गूगल पे सर्च कर लेना, नंबर मेरा मोबाइल चल रहा है, जब भी आरटीओ परेशान करे मेरे को फ़ोन लगा के बता दें। घर बनाना सिर्फ ईंट पत्थर का काम नहीं, यह आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है और इस सपने को सही हाथों में देना सबसे जरूरी है। इसीलिए भोपाल पिछले 25 सालों से भरोसा करता है खालसा कंस्ट्रक्शन पर। हम एक ही जगह पर देते हैं सभी निर्माण सेवाएं, बिल्डिंग परमिशन से लेकर चाबी देने तक का पूरा निर्माण, बंगलो, डुप्लेक्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग, डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, उचित दर पर भवन निर्माण, इंजीनियर द्वारा क्वालिटी की पूरी देखरेख। क्यों चुने खालसा कंस्ट्रक्शन? 25 वर्षों का कुशल अनुभव, 100 से ज्यादा अधिक सफल प्रोजेक्ट, अनुभवी इंजीनियर और प्रशिक्षित लेबर, समय पर काम पूरा करने की गारंटी, पूरी पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता सामग्री। अब घर बनाना होगा आसान और टेंशन फ्री। सपना आपका, जिम्मेदारी हमारी। हमारा पता है खालसा कंस्ट्रक्शन, हाउस नंबर 32, अमराई परिसर, नियर एम्स हॉस्पिटल, बाग सिवनिया, भोपाल।